नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सोचो अगर आपने एक बड़ा घर लिया हो और इसके लिए आपको लोन की जरूरत हो, आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो, लेकिन बैंक ये कहकर आपकी फाइल रिजेक्ट कर दे कि बैंक के पास अभी लोन देने के लिए पैसा ही नहीं है। या फिर आपको कोई बड़ा बिजनेस करना है या आपको पुराने बिजनेस को बढ़ाना है, जिसके लिए आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करोगे, लेकिन बैंक वाला यह कहकर आपकी फाइल रिजेक्ट कर दे कि बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा ही नहीं है। दोस्तों, वैसे तो भारतीय बैंकों की परिस्थिति इतनी खराब अभी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से फिक्स्ड डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ का डिफरेंस बढ़ रहा है, इस हिसाब से आगे जाके बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है। बैंकों में जो फिक्स्ड डिपॉजिट कम आ रही है, उसकी चिंता नाणा मंत्री ने और हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी इसकी चिंता जताई है और बैंकों को इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि इसके लिए योग्य कदम उठाए और लोगों को एफडी की ओर आकर्षित करें। जी हां दोस्तों, ये वैसे तो अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जाके यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि बैंकों के पास एफडी आना कम हो गया? दोस्तों, पहले लोग बैंकों में ही एफडी करते थे या फिर सेविंग बैंक में पैसा रख देते थे, लेकिन महंगाई के दर के हिसाब से लोगों की बचत, नेट बचत जो थी पहले से कम हो गई, इसीलिए सेविंग बैंक में पैसा पहले से थोड़ा कम आने लगा है या फिर एफडी भी थोड़ी कम हो गई है। दोस्तों, सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको 3.5% से 5% तक मिलता है। अगर आप देखें कि महंगाई का दर पिछले साल 6.6% के करीब रहा है, तो ये तो लोगों को लॉस हुआ। लोग ये बात समझ गए हैं और अभी फिक्स्ड डिपॉजिट में भी लोगों को कम पैसा रख रहे हैं। इसके सामने दूसरे इन्वेस्टमेंट के भी चांस बहुत बढ़ गए हैं। यंग जनरेशन के जो लड़के हैं, वो लोग बैंक में एफडी नहीं करते हैं, उसकी जगह म्यूचुअल फंड में एसआईपी या म्यूचुअल फंड डायरेक्ट खरीदते हैं, जहां पर आपको मुनाफा डबल डिजिट में यानी कि 10% या इससे ज्यादा मिलता है। दोस्तों, लोग शेयर बाजार में भी पिछले कई सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट आप निफ्टी और सेंसेक्स में देखें तो बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का और एक सोर्स है गोल्ड। लोगों ने सोचा कि गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड में भी 12 से 15% तक का मुनाफा रहता है, जबकि एफडी में 7% या सेविंग अकाउंट में 3.5 to 5% ही रहता है। दोस्तों, ये सब इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात करें, इसके अलावा कोरोना के बाद में रियल एस्टेट भी बहुत आगे निकल चुका है, जिसमें आपको मुनाफा भी डबल डिजिट में मिलता है। दोस्तों, इसीलिए इन्वेस्टर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट इस ओर आकर्षित हुए। इसकी वजह से बैंकों में एफडी आना कम हो गया या फिर बिल्कुल स्लो हो गया। दोस्तों, बड़ी बड़ी बैंक जो होती है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, ये सब तो रिजर्व बैंक के पास लोन लेकर आपको आगे लोन दे सकने के लिए सक्षम होती है। जो स्मॉल बैंक के होती है या फिर एनबीएफसी बैंक के होती है, जो उसको रिजर्व बैंक के पास ज्यादा लोन नहीं मिलती है, वो बैंकों की हालत ऐसी ही रही तो आगे जाके बहुत खराब हो सकती है। दोस्तों, आप सोचेंगे कि अगर बैंक के पास नहीं पैसा रहा तो तकलीफ क्या है? दोस्तों, वैसे तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन हमारा देश का ग्रोथ रेट धीरे धीरे जीडीपी कम होता जाएगा। जो बिजनेस का ग्रोथ है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या एमएसएमई, ये लोग जो भी लोन की जरूरत होती है बैंक के पास जाते हैं, वो एमएसएमई वाले बिजनेस को ग्रोथ करते हैं। और अगर इनको लोन नहीं मिली या फिर जितनी चाहिए उतनी लोन नहीं मिली, तो ये बिजनेस कम होता जाएगा। हमारे देश के जीडीपी और उसके ऊपर भी बहुत बड़ा असर होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो अभी तात्कालिक हमारी इकोनॉमी के ऊपर इतना बड़ा कोई जोखिम नहीं है, लेकिन अभी इसके ऊपर पगला युग नहीं लिया गया तो फिर आगे जाके बहुत ही खराब हालत हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।